गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अर्चना तिवारी, आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा आज मैं आपको फुलवारी से आपका लेसन 13 पार्ट 13 पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जो आपकी फुलवारी बुक है उससे पार्ट 13 जो है उसको आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग भी पेज नंबर 70 है ना बेटा, 70 पेज नंबर 70 आप ओपन करिए और मेरे साथ रीड करिए। ठीक है, क्योंकि आपको रीड करना आना चाहिए। अब आपकी एग्ज़ाम होगी है ना, और आप 3rd क्लास में जाएंगे है ना बेटा, तो इसलिए आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है ना। आपको रीडिंग आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। आप घर में जब भी फ्री रहिए तो मात्रा देखिए, अनाराम देखिए है ना, ये आपको आ जाएगा तो आप रीडिंग करना अपने आप ही आ जाएगा। तो बेटा आप मेरे साथ इस लेसन को रीड करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको पढ़ाऊंगी आप पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके बेटा, तो चलिए आप मेरे साथ ये रीड करेंगे। पार्ट 13 मुंबई के संगीतकार। पार्ट 13 मुंबई के संगीतकार। देखो बेटा, इसमें एक बूढ़ा गधा संगीतकार बनना चाहता था, उसके साथ कई और जानवर संगीतकार बनने मुंबई की ओर चले। इसके बाद तो कई मज़ेदार बातें हुई, पढ़ो और समझो, और इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आएंगी, वो सीखो समझो खेलो है ना, उसको समझो कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं है ना बेटा। तो आप हमारे साथ रीड करिएगा। ओके। गोपू नाम का एक गधा था, उसने एक किसान के घर पर बहुत समय तक काम किया। उसने अनाज के बहुत भारी भारी बोरे और गन्ने ढोए थे। बड़े बड़े बोरों को वह खलिहानों से बाजार तक ले गया था, परंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और थक गया था। जो ये गोपू है, गोपू नाम का क्या था, एक गधा। जब वो मतलब बहुत ही अच्छा था, स्वस्थ था, तो बहुत सारे काम करता था। अपने पीठ पे बहुत सारा सामान ढो करके वो खलिहान में, खेत में, बाजार में ले जाता था बेचने के लिए। जब वो बूढ़ा हो गया लेकिन उससे कुछ काम नहीं होता था, तो फिर उसकी तो शुरू से इच्छा थी कि मैं संगीतकार बनूंगा है ना। किसान ने गोपू से कहा, तुम एक अच्छे गधे हो, अनाज का यह बोरा लो और पूरी तरह से बूढ़ा होने से पहले दुनिया घूम आओ। गोपू ने मुस्कुराकर किसान को शुक्रिया कहा और वहां से चल पड़ा। गधे ने सोचा, मुझे संगीत की अच्छी जानकारी है, मैं मुंबई जाऊंगा और संगीतकार बनूंगा। गधे ने सोचा कि अब मैं बूढ़ा तो हो ही गया हूँ और मुझे संगीत की बहुत मतलब जानकारी है, तो मैं मुंबई जाता हूँ और मुंबई जाके वहाँ पे संगीतकार बनूंगा। वह मुंबई नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसे एक कुत्ता मिल गया, उसका नाम झबरू था। जो गधा चलने लगा तो उसको रास्ते में कौन मिला, कुत्ता, और कुत्ते का क्या नाम था बेटा, झबरू। झबरू ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गोपू ने कहा, मैं संगीतकार बनने के लिए मुंबई जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? झबरू ने बोला, हाँ मैं भी चलूँगा। वे दोनों धूल भरी सड़कों से होकर मुंबई की ओर चल पड़े। उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक रोएदार गोल से जीव को देखा। जब वो मुंबई की ओर जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक बिल्कुल रोए जैसा कोई गोल सा जीव दिखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक बिल्ली हूँ, मेरा नाम काली मौसी है। तो वो जो रोएदार जो जीव उनको दिखा तो उन्होंने पूछा, आप कौन हो, है ना, तुम कौन हो? तो उसने क्या बोला, मैं एक बिल्ली हूँ, मेरा नाम काली मौसी है। गोपू और झबरू ने उससे पूछा, हम लोग संगीतकार बनने के लिए मुंबई जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ, बिल्ली ने बोला, हाँ चलूंगी। बिल्ली ने कहा। फिर तीनों ने मुंबई के संगीतकार बनने आगे बढ़े। रास्ते में उन तीनों को कक्कू नाम का एक मुर्गा मिला। उसे भी संगीत से बहुत प्यार था, इसलिए वह भी उनके साथ दल में शामिल हो गया। रास्ते में कौन मिला, एक मुर्गा मिला है ना, उसका क्या नाम था, कक्कू। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है और मुर्गा भी है। तो ये चारों सब कहाँ जा रहे बेटा, संगीतकार बनने। कहाँ पे, मुंबई। वे चारों एक ऐसे घर के पास पहुंचे वहां जहां रोशनी रोशनी दिखाई दे रही थी। वे थके हुए और भूखे थे। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, अंदर एक मेज पर स्वादिष्ट भोजन रखा था। जो ये चारों जा रहे थे तो ये चलते चलते बिल्कुल थक गए और इनको भूख भी लग गई।
तो इन्होंने वहाँ पास में देखा कि एक घर है, उसके अंदर मेज पर बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाना रखे हुए हैं। उन्होंने गाना गाने का निश्चय किया ताकि घर के भीतर के लोगों को पता चल जाए कि वे सभी संगीतकार हैं। वे गाने लगे। घर के लोगों ने समझा कि उन्हें डराने के लिए भूत आ गए हैं। ये जब चारों सब, ये देखिए घर है ना, घर की ये खिड़की दिख रही है, इसके अंदर लोग रहते हैं। तो ये चारों जब वहां बैठ के गाना गाने लगे तो घर के लोग सोचे कि अरे कोई भूत तो नहीं आ गया जो हमें डरा रहा है ना। तो लोगों ने समझा कि उन्हें डराने के लिए भूत आ गया है। वे लोग घर को छोड़कर भाग गए। गोपू, झबरू, काली, मौसी और कक्कू घर के भीतर गए। उन्होंने जी भरकर खाना खाया। खाना खाकर वे वहीं पर आराम करने लगे। मुंबई की फिल्मी दुनिया में 4 नए संगीतकार आ चुके थे, है ना। ये वहाँ खाना किए, खाया और उसके बाद वो कहाँ गए, मुंबई चले गए और वहाँ पे 4 नए संगीतकार उनको और मिल गए, ठीक है ना। इसी में बेटा आपको है आपके शब्दार्थ। राह का मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना। संगीत का म्यूजिक, संगीतकार संगीत रचने वाला। लगाव चाहत, शामिल मिला हुआ। स्वादिष्ट बहुत ही स्वाद वाला खाना या कुछ भी जो भी स्वादिष्ट रहता है ना, उसको बहुत स्वाद वाला बोलते हैं। इसी में बेटा आपका बहुविकल्पी प्रश्न है ना। जो सही उत्तर होगा उस पर आपको सही का टिक करना है। ओके, जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का टिक करना है। जैसे नंबर 1 है बेटा, किसान ने गोपू को क्या दिया। किसान ने गोपू को क्या दिया। अनाज का बोरा, डंडा, रुपए या खाना। जो किसान था वो गधे को क्या दिया था बेटा, जब वो मुंबई जा रहा था, बूढ़ा हो चुका था, उसकी क्या इच्छा थी, तो उसने क्या दिया था, अनाज का बोरा। तो आप किस पर टिक करेंगे, अनाज के बोरे पे। ओके, नेक्स्ट है, कुत्ते का नाम क्या था। कुत्ते का क्या नाम था, झबरू। क्या नाम था, झबरू। नेक्स्ट है बेटा, तीनों मित्र कहाँ जा रहे थे। दिल्ली, आगरा, मुंबई, जयपुर। कहाँ जा रहे थे, मुंबई। तो आप किस पे टिक करेंगे, मुंबई पे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका इसी में रिक्त स्थान आएगा, उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उससे आपको ये आपकी लाइनें कंप्लीट करना है। ओके, जो भी बीच में आएगा उसमें फिल करेंगे तो आपकी पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे दिया है भोजन, दुनिया, डराने, संगीतकार, भूत, है ना। तो आप बताइएगा इसमें क्या फिल होगा, है ना, क्योंकि आप तो कहानी पढ़ ली है अभी हमारे साथ में, है ना। तो आपको खुद पता चल जाएगा इसके अंदर क्या फिल करना है। और वैसे भी ऑप्शन दिया ही है ऊपर, है ना। तो पढ़िए आप। नंबर 1 पे है, बूढ़ा गधा बनना चाहता था। बूढ़ा गधा क्या बनना चाहता था, बताइए आप लोग। बूढ़ा गधा क्या बनना चाहता था, संगीतकार बनना चाहता था ना। तो आप यहाँ लिखेंगे बूढ़ा गधा संगीतकार बनना चाहता था। ओके, नेक्स्ट है, एक मेज पर स्वादिष्ट रखा हुआ था। एक मेज पर स्वादिष्ट क्या रखा हुआ था, बोलिए आप, भोजन ना। तो एक मेज पे स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था। मुंबई की फिल्मी में 4 संगीतकार आ चुके थे। मुंबई की फिल्मी में 4 संगीतकार आ चुके थे। क्या था, फिल्मी दुनिया, है ना। तो आप लिखेंगे मुंबई की फिल्मी दुनिया में 4 संगीतकार आ चुके थे। नेक्स्ट है बेटा, लोगों ने समझा उन्हें के लिए आ गए हैं। ये बीच में डैश दिया हुआ है, तो लोगों ने समझा उन्हें डराने के लिए कौन आ गया, भूत आ गए हैं, है ना। तो लोगों ने समझा उन्हें डराने के लिए भूत आ गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट इसी में आपको प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, गधे का नाम क्या था। गधे का नाम क्या था, तो गधे का नाम गोपू था। गधे का क्या नाम था, गोपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा कहाँ जाना चाहता था। गधा मुंबई जाना चाहता था। गधा कहाँ जाना चाहता था, मुंबई जाना चाहता था। ओके, नेक्स्ट है, गधा मुंबई जाकर क्या बनना चाहता था। जो गधा था वो मुंबई जाके क्या बनना चाहता था, गधा मुंबई जाकर संगीतकार बनना चाहता था। ओके, नेक्स्ट है, मुंबई जाते समय रास्ते में गधे को कौन कौन मिला, है ना।
उसके फ्रेंड बन गए थे ना, वो अकेले तो जा नहीं रहा था, उसके साथ और 3 फ्रेंड मिल गए थे, है ना। कौन थे? मुंबई जाते समय रास्ते में गधे को कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा मिले थे, तो ये 4 हो गए थे। ओके बेटा। नेक्स्ट आपका इसी में विलोम शब्द है भारी, हल्का, बूढ़ा, जवान, अच्छी, बुरी, प्यार, नफरत। इसी में आपका है पर्यायवाची शब्द घर, घर का क्या हो जाएगा? गृह और भवन। दुनिया, संसार, जग। निर्णय, निर्णय का क्या हो जाएगा? फैसला, परिणाम। अनाज, अनाज का हो जाएगा अन्न, गल्ला। ओके। रास्ता का हो जाएगा पथ, राह। रोशनी, प्रकाश, उजाला। किसान, कृषक, हलधर। नेक्स्ट बेटा आपको इसी में सभी में कार शब्द जोड़कर 2 नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। शब्दों को जोड़कर फिर उनके अर्थ भी लिखो, है ना। तो ये शब्द जोड़ेंगे आप और वो क्या करते हैं वो भी आप लिखेंगे, उनके अर्थ भी लिखेंगे। जैसे लिखा है संगीत धनकार, है ना, तो आपका बराबर क्या आ जाएगा? संगीतकार। तो संगीत क्या करता है? गाना गाता है ना, तो गाने वाला। नेक्स्ट है नाटक धनकार, तो क्या हो जाएगा? नाटककार। नाटककार क्या करते हैं? नाटक करने वाला, है ना। कला धनकार, कलाकार क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट है मूर्ति धनकार, मूर्तिकार, तो क्या करेगा? मूर्ति वाला मूर्ति चित्र बनाएगा, है ना, मूर्ति बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका है ये जितना भी मैंने आपको पीडीएफ में दिया है आप ये कॉपी में लिखिएगा अपने, है ना, और इस बुक को रीड करिएगा। इसी में आपको नेक्स्ट मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी अब। ओके बेटा। ग्रामर में आपका है नेक्स्ट लेसन आपका ग्रामर में आएगा बेटा विलोम शब्द, ठीक है। क्या आएगा? विलोम शब्द। आपका बेटा इसी में विलोम शब्द है पाठ 11, है ना, और पेज नंबर 39। क्या है पेज नंबर 39? तो विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टा, है ना। विलोम शब्द का मतलब होता है जो उसके उल्टे अर्थ होते हैं उसको विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है ना पाठ 11 विलोम शब्द, ये आपकी ग्रामर बुक का है, ठीक है बेटा। इसमें दिया है ना, देखिए छोटा बड़ा, तो ये छोटा हो गया, है ना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा, है ना। परिश्रमी और आलसी, इसमें भी उल्टा आ रहा है। तो परिश्रम मतलब जो मेहनत कर रहा है और जो मेहनत नहीं कर रहा वो क्या है? आलसी। तो ये क्या है? उल्टा, ठीक है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हैं मैं आपको बता रही हूं, तो आप मेरे साथ ये रीड करेंगे, ठीक है, और इसको लर्न भी करेंगे। ये आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, है ना, विलोम शब्द वगैरह। तो आप इसको लर्न करे रहेंगे तो आपको लिखना भी आसान रहेगा, ओरल पूछेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा, है ना। तो आप इसको मेरे साथ रीड करिए। आपका पेज नंबर है 39 ग्रामर बुक। ओके। जैसे दिया है इसमें शब्द और विलोम, है ना। दिन, ये तो कुछ चीजें इसमें आपको मालूम ही होंगी। दिन का क्या होता है? उल्टा क्या होगा? रात। दिन का उल्टा रात। अंदर बाहर, बाएं दाएं, एक अनेक, आगे पीछे, गुण अवगुण, दूर पास, ठीक है। इसमें जो भी इसका अपोजिट होगा ना बेटा वो विलोम शब्द है। ओके। जैसे अच्छा बुरा, काला सफेद, गीला सूखा, नया पुराना, आना जाना, सुबह शाम, आज कल, ठीक है। रीड करिए आप लोग मेरे साथ में। गर्मी सर्दी, अमीर गरीब, पूर्व पश्चिम, खुशबू बदबू, और मित्र का क्या होगा? शत्रु, ठीक है। मूर्ख का बुद्धिमान, पक्का कच्चा, उल्टा, उल्टा को आपको मालूम है क्या होगा? सीधा, ठीक है। सच्चा का झूठा, आशा निराशा, राजा रंक। अभी मैंने आपको आपका जो ये फर्स्ट टर्म हुआ था एग्जाम, आपको मैंने उसमें राजा दिया था ना लिखने के लिए, है ना। तो
आप लोगों ने बहुत सारे उसमें गलत लिखा है ना। राजा का बहुत सारा उन्होंने रानी लिखा हुआ है, तो रानी मैंने वो नहीं पूछा बेटा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पूछा था, है ना। इसमें राजा का रंक क्या लिखेंगे, रंक लिखेंगे। उसमें कई बच्चों के बहुत सारे आंसर गलत हुए थे, है ना, तो इसमें आपके मार्क्स भी कटे हुए हैं। तो इस बार आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि मैम लिंग पूछ रही हैं कि वचन पूछ रही हैं कि विलोम शब्द पूछ रही हैं, है ना, कि बहुवचन पूछ रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ऊपर क्वेश्चन पढ़ा करिए। ओके बेटा, तो जैसे इसमें दिया है राजा का रंक, घृणा प्रेम, साहसी कायर, आकाश पाताल। ओके, इसमें बेटा कुछ दिया है आपको विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न, जो सही उत्तर होंगे उस पर आपको टिक करना है। नंबर 1, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द कहलाता है संज्ञा शब्द, विलोम शब्द, विशेषण शब्द। तो एक दूसरे का जो उल्टा अर्थ बताएगा वो उसको क्या बोलेंगे बेटा, विलोम शब्द। तो आप किस पे टिक करेंगे, विलोम शब्द पे। ओके, नेक्स्ट बेटा, आकाश शब्द का विलोम शब्द है, आकाश शब्द का विलोम है। अभी ऊपर आपने देखा होगा ना, आकाश आया था ना आपके पास में, मैंने पढ़ाया ना अभी आकाश का क्या होगा, पाताल। ठीक है, तो आकाश का विलोम शब्द है आसमान, नीला, पाताल। तो आप किस पर टिक करेंगे, पाताल पे। ओके, नेक्स्ट है अमृत शब्द का विलोम शब्द है, अमृत शब्द का विलोम शब्द है विष, गंगा जल, मीठा पानी। तो अमृत का जो उल्टा होगा, जो उल्टा अर्थ आएगा वही सही होगा। तो अमृत का उल्टा क्या है, विष, है ना, तो विष पे आप टिक करेंगे। इसी में बेटा दिया हुआ है रंगीन शब्दों के उचित विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थान को भरो। इधर आपका एक विलोम शब्द दिया हुआ है ना, तो इसका जो भी उल्टा अर्थ आएगा आपको यहाँ पे लिख के फिल करना है, तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दिया है बेटा, टोकरी में कुछ फल कच्चे हैं और कुछ, तो कच्चे का आप क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे ना, पक्के। तो आप लिखेंगे टोकरी में कुछ फल कच्चे हैं और कुछ पक्के। ओके, नेक्स्ट है दिन में उजाला होता है और रात में, दिन में उजाला होता है और रात में क्या होगा, अंधेरा। तो उजाला का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, अंधेरा। तो आपका सेंटेंस बनेगा दिन में उजाला होता है और रात में अंधेरा। ओके, नेक्स्ट है बेटा, दिव्या अमीर है जबकि मीनल, अमीर का उल्टा क्या हो जाएगा, गरीब, है ना। तो दिव्या अमीर है जबकि मीनल गरीब। नेक्स्ट बेटा, विद्यालय पास है लेकिन विभोर का घर है। तो पास का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, दूर, है ना। जैसे कोई चीज ये पास में है, ये मानिए मेरे पास डस्टर ये पास है ना, और वहां पे वो टेबल है तो वो दूर है ना। तो ये उल्टा, जो भी उल्टा अर्थ आएगा उसको ही विलोम शब्द बोलते हैं। तो विद्यालय पास है लेकिन विभोर का घर दूर है। ओके बेटा, नेक्स्ट है सच्चे आदमी पर सभी विश्वास करते हैं, झूठे पर कोई नहीं। तो झूठे का विलोम शब्द क्या आएगा, सच्चे। तो सच्चे आदमी पर सभी विश्वास करते हैं, झूठे पर कोई नहीं। नेक्स्ट बेटा आपका है मैचिंग यहाँ पे, तो आप इसमें मैच करेंगे। जैसे दिया है थोड़ा, जय, गीला, क्रय, आशा, गुण, प्रश्न, सूखा, विक्रय, अवगुण, उत्तर, पराजय, निराशा, बहुत। जो ये दिए हैं सब इधर उधर दिए हैं, आप इनका पढ़ेंगे और जिसका जो उल्टा अर्थ आएगा उससे आप लाइन खींच के मैचिंग करेंगे। ठीक है, जैसे दिया है थोड़ा, है ना, तो थोड़ा का क्या हो जाएगा बेटा, बहुत, है ना। तो आप यहाँ से थोड़ा को बहुत से मिलाएंगे, मैच करेंगे। नेक्स्ट है जय, जय का क्या हो जाएगा बेटा, पराजय। तो आप पराजय को यहाँ से मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट है गीला। आपके पास बुक है ना, तो आप बुक ओपन करिए, उसमें मैचिंग करिए, पेज नंबर 41। ठीक है, आप मेरे साथ अपनी बुक ओपन करिए ग्रामर की, पेज नंबर 41, उसमें ये मैचिंग दिया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप पेंसिल लेके फटाफट मैच करिए। ओके, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। जैसे दिया है थोड़ा, है ना, तो थोड़ा को आप किससे मिलाएंगे, बहुत। तो यहाँ से आप पेंसिल रख के यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो थोड़ा का बहुत, तो ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जय, जय का आप पराजय से मिलाएंगे। गीला, गीला को सूखा से मिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रय, क्रय को आप विक्रय से मिलाएंगे।
ठीक है, क्रय पे विक्रय। ओके, नेक्स्ट है आशा। आशा को किससे मिलाएंगे? निराशा। किससे मिलाएंगे? निराशा। गुण, गुण को किससे मिला देंगे आप? अवगुण। किससे मिलाएंगे? अवगुण। ठीक है, और प्रश्न, प्रश्न को किससे मैच करेंगे? उत्तर। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा मैचिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें विलोम शब्द दिए हैं, है ना, विलोम शब्दों के जोड़े बनाएं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इधर उधर करके लिखा है, आप इसमें से देखिए और इनके जोड़े बनाएंगे। जैसे गंदा, गंदा का क्या होता है? उल्टा साफ, गंदा का साफ। डरपोक, निडर। ओके, मूर्ख का क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। मोटा, पतला। शत्रु का क्या हो जाएगा? मित्र। दुख, सुख। काला, गोरा। जीत का हार। ठीक है, ये आपको इसमें से चूज करना है बेटा, है ना। ये अलग दिया है, जैसे दिखा है गंदा, डरपोक, मूर्ख, निडर, मोटा, शत्रु, साफ, गोरा, जीत, दुख, मित्र, सुख, काला, पतला, बुद्धिमान, हार, है ना। तो इसको आप मैच करेंगे कि गंदा का क्या होता है? गंदा का क्या होता है? साफ। तो आप इसमें देखिए साफ कहीं लिखा हुआ है क्या? है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे साफ लिखा है, तो आप गंदा के सामने साफ लिख देंगे, तो इससे आपका ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है चित्र को देखकर इनके विलोम शब्द लिख रहे हैं, है ना। जो चित्र है इसको भी आप बुक में लिखिए अभी मेरे साथ में। ठीक है, आपके बुक में है ना, पेज नंबर 41 आपको बताया ना, तो आप ये बुक में लिखिए, कंप्लीट करिए। मैचिंग आपको कॉपी में लिखना है, लेकिन ये जो आपको नोटबुक का मैं वर्क दे रही हूँ, ये आपको बुक में ही करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है गर्मी, है ना, तो गर्मी का उल्टा क्या होगा बेटा? गर्मी, गर्मी का उल्टा शीत, है ना। अब ये राजा बना हुआ है, तो राजा का रंग, राजा का रंग, रंग मतलब क्या होता है? जो गरीब रहता है उसको रंग बोलते हैं, और जो राजा है तो राजा, राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? रंग। और गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? शिष्य। ठीक है बेटा, आपको ये जो अभी मैंने हिंदी बुक और आपकी ग्रामर बुक में से जो भी पढ़ाया, जो भी समझाया और जो भी बुक में लिखने के लिए बोला है, आप उसको बुक में लिखिएगा और घर पे बैठ के रीड करिएगा और लर्न करिएगा, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।